साथियों नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की शुरुआत एक प्रेरक प्रसंग से। कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए। जी हाँ साथियों, आज की शुरुआत आधुनिक काल गद्य उपन्यास प्रश्न संख्या 96 से। लेकिन दरवाज़ा उस चिड़िया का नाम उपन्यास किसके हैं? पंकज विष्ट के। लेकिन दरवाज़ा उपन्यास पंकज विष्ट का है। उस चिड़िया का नाम उपन्यास पंकज विष्ट। अगला प्रश्न, यही भी नहीं उपन्यास महिप सिंह। अभी शेष है उपन्यास महिप सिंह का है। बीच में धूप उपन्यास महिप सिंह। अगला प्रश्न, जालपा और रतन प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र है? गबन के। सूरदास प्रेमचंद कृत किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया? कायाकल्प में। सेल्मा और योके अगे के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? सेल्मा और योके अगे के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? अपने अपने अजनबी के। मृत्यु से साक्षात्कार आगे के किस उपन्यास का विषय है? अपने अपने अजनबी उपन्यास का। भुवन, रेखा, चंद्र माधव, ओरा गोरा अगय के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? भुवन, रेखा, चंद्र माधव, औरा गौरा अगय के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? नदी के द्वीप के। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास उग्र कृत चंद हसीनों के खतूत उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा है? द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा है? पुनर्वा उपन्यास में। लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल का है। तट की खोज, ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे किसके उपन्यास हैं? हरिशंकर परसाई। तट की खोज उपन्यास हरिशंकर परसाई का है। ज्वाला और जल उपन्यास हरिशंकर परसाई। भूत के पांव पीछे उपन्यास हरिशंकर परसाई का है। अगला प्रश्न, राही मसूम राजा कृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? गंगोली गांव के मुसलमानों की। खाली कुर्सी की आत्मा किसका उपन्यास है? लक्ष्मीकांत वर्मा का। टाटा प्रोफेसर और हमजात किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का। टाटा
प्रोफेसर उपन्यास मनोहर श्याम जोशी। हमजाद उपन्यास मनोहर श्याम जोशी। विष्णु प्रभाकर का ज्ञानपीठ पुरस्कृत उपन्यास है अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर का ज्ञानपीठ पुरस्कृत उपन्यास यानी विष्णु प्रभाकर को किस उपन्यास पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अर्धनारीश्वर पर। किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली? किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली? वृंदावन लाल वर्मा को। नागार्जुन कृत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? नागार्जुन कृत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? बाबा बट्टेश्वर नाथ। प्रसाद का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? इरावती। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? कब तक पुकारो। हिंदी के किस उपन्यासकार को मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहते हैं? उपेंद्रनाथ अश्क को। हिंदी के किस उपन्यासकार को मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहते हैं? उपेंद्रनाथ अश्क। रांगे राघव के किस उपन्यास राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? रांगे राघव ने किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? मुर्दों का टीला में। आगे के किस उपन्यास को प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई? आगे के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई? शेखर एक जीवनी उपन्यास। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? बूंद और समुद्र उपन्यास में। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियाँ किशागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास में। अंतिम अरण्य उपन्यास किसका है? अंतिम अरण्य उपन्यास निर्मल वर्मा का है। नींद के बाहर उपन्यास किसका है? नींद के बाहर उपन्यास धीरेन्द्र अस्थाना। तत्वमसी उपन्यास किसका है? तत्वमसी उपन्यास जया जादवानी का है। अनवर्षी उपन्यास किसका है? उषा प्रियवंदा का। काल कथा उपन्यास किसका है? कामाता नाथ का। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास किसका है? अलका श्रावंगी का। दो गुर्दों के लिए गुलदस्ता उपन्यास किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। दो गुर्दों के लिए गुलदस्ता उपन्यास सुरेंद्र वर्मा। कमी और नंदा उपन्यास किसका है? कमी और नंदा उपन्यास अमृता प्रीतम का है। पहला सप्तक 7 लघु उपन्यास किसकी कृति है? वीरेंद्र जैन की। पहला सप्तक कृति वीरेंद्र जैन। लौट कर आने वाले दिन किसका उपन्यास है? प्रयाग शुक्ल का।
नदी को कुछ याद नहीं, नदी को कुछ याद नहीं किसका उपन्यास है? सत्येन कुमार का। नमो अंधकार, नमो अंधकार उपन्यास किसका है? दूधनाथ सिंह। नमो अंधकार उपन्यास दूधनाथ सिंह। अन्वेषण उपन्यास किसका है? अन्वेषण उपन्यास अखिलेश। अवांतर कथा उपन्यास किसका है? अवांतर कथा उपन्यास अनामिका का है। काला पहाड़ उपन्यास किसका है? काला पहाड़ उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। चाक और अलमा कबूतरी, चाक और अलमा कबूतरी उपन्यास किसके हैं? मैत्रेयी पुष्पा। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास किसका है? कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास मनु शर्मा का है। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, कथन किस आलोचक का है? गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, कथन किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। पीली आंधी उपन्यास, पीली आंधी उपन्यास किसका है? प्रभा खेतान। घेरा, घेरा उपन्यास ओमकार चौधरी। बंग विजेता, बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यास किसके हैं? बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यास बाबू गदाधर सिंह के हैं। सुमन प्रेमचंद के किस उपन्यास की नायिका है? सेवा सदन। हार उपन्यास किसका है? हार उपन्यास पंत का है। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य, पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चंद्र वर्मा की किस उपन्यास का कथय है? भूले बसरे चित्र का। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चंद्र वर्मा के किस उपन्यास का कथय है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास। धर्मपुत्र, गोली और खग्रास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता है? धर्मपुत्र, गोली और खग्रास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कुंतो किसका उपन्यास है? कुंतो उपन्यास भीष्म साहनी का है। किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा? किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भगवती चंद्र वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया? रांगे राघव ने। पांडे बेचन शर्मा का अंतिम उपन्यास कौन सा है? फागुन के दिन 4। पांडे बेचन शर्मा का अंतिम उपन्यास फागुन के दिन 4। भगवती चंद्र वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? पतन 1928। विदा उपन्यास के रचनाकार, विदा उपन्यास के रचनाकार प्रताप नारायण श्रीवास्तव। विदा उपन्यास के रचनाकार प्रताप नारायण श्रीवास्तव। यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा है? यशपाल का पहला उपन्यास दादा कामरेड। जमनिया के बाबा, जमनिया के बाबा किसका उपन्यास है? नागार्जुन का। रांगे राघव का पहला उपन्यास कौन सा है? रांगे राघव का पहला उपन्यास घरौंदे। भीष्म साहनी का पहला उपन्यास कौन सा है? भीष्म साहनी का पहला उपन्यास झरोखे।
राही मसूम रजाकृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? राही मसूम राजाकृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? कटरा बी आरजू। हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास संभवामी के रचनाकार है। हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास संभवामी के रचनाकार हैं सन्यालाल ओझा। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? श्रीलाल शुक्ल पहला उपन्यास अज्ञातवास। सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, दीवार और आंगल उपन्यास के रचनाकार कौन है? सूखा पत्ता उपन्यास अमरकांत। काले उजले दिन उपन्यास के रचयिता अमरकांत। ग्राम सेविका उपन्यास किसका है? अमरकांत। कंटीली राह के फूल उपन्यास अमरकांत का है। दीवार और आंगल उपन्यास अमरकांत। निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास वे दिन। दो देश और तीसरी उदासी किसका उपन्यास है? महेंद्र भल्ला। कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास डार से बिछुड़ी। विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर केंद्रित उपन्यास अपना मोर्चा के रचनाकार है अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह। बीच में विनय उपन्यास किसका है? स्वयं प्रकाश। किशनगढ़ के अहिरी सावधान, नीचे आग है और धार उपन्यास के रचनाकार संजीव। किशनगढ़ के अहिरी सावधान उपन्यास संजीव का है। नीचे आग है उपन्यास संजीव। धार उपन्यास किसका है? संजीव। अगला प्रश्न, कवि अगय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की लेखिका हैं इला डालमिया। कवि अगय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की लेखिका इला डालमिया। बेतवा बहती रही इदनमम उपन्यास किसके हैं? मैत्रेयी पुष्पा। बेतवा बहती रही उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। इदनमम उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। सात आसमान उपन्यास के रचनाकार असगर वजाहत। पाहीघर उपन्यास कमलाकांत त्रिपाठी। बेदखल उपन्यास कमलाकांत त्रिपाठी। मनु भंडारी का पहला उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान। 1962 ईस्वी राजेंद्र यादव के साथ सहयोगी लेखन के रूप में मनु भंडारी का पहला उपन्यास 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से मनु भंडारी का पहला उपन्यास कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र रूप से मनु भंडारी का पहला उपन्यास आपका बंटी 1971। अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास कौन सा है? अमृतलाल नागर पहला उपन्यास महाकाल। प्रेमचंद की आरंभिक उपन्यासों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ?
प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? मंगलाचरण। परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक, परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक मदन गोपाल। काम वासना व गर्भ निरोधक उपायों का उपन्यास क्यों फंसे के रचनाकार यशपाल। क्यों फंसे उपन्यास यशपाल। प्रेम न बाड़ी उपजे उपन्यास किसका है? मिथिलेश्वर। माटी के लोग सोने की नैया उपन्यास के रचनाकार मायानंद मिश्र। शैलोस उपन्यास के रचनाकार शिवप्रसाद सिंह। मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज की कथावस्तु है राजनीतिक। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय। गगन घटा गहरानी उपन्यास के रचनाकार मनमोहन पाठक। गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को। अगला प्रश्न, देहरी के पार किसका उपन्यास है? देहरी के पार उपन्यास विवेकी राय। इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत। आखिरी कलाम उपन्यास किसका है? आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह का है। निष्कासन किसका उपन्यास है? निष्कासन उपन्यास दूधनाथ सिंह। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को। किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्यपुस्तक कहा जाता है? किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्यपुस्तक कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधकृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास कौन सा है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है? निसहाय हिंदू उपन्यास में। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी। हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है? कुंवर हनुमंत कृत चंद्रकला उपन्यास में। हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास बालकृष्ण भट्ट कृत सो अजान एक सुजान। धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? उर्दू के लेखक दयाराम निगम ने। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास असरारे मविद। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास
असरारे मुआविद। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास असरारे मुआविद। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926। पांडेय बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों से घासलेटी साहित्य या पांडेय बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य किसने कहा? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक जैनेन्द्र कुमार। हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए उपन्यास, जो कि हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास रांगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा, जिसको विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर के उपन्यासों को किसने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? रामविलास शर्मा ने। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को किसने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा? रामविलास शर्मा। धन्यवाद साथियों। अग्रिम शुरुआत कहानी से की जाएगी। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब